आप लोग क्या क्लियर हो चुका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब भाग इन दो के सारे भाग खत्म। अब आ गया है फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। भविष्य। फ्यूचर मीन्स भविष्य। फ्यूचर मीन्स भविष्य। भविष्य। भविष्य मतलब एक चीज। अब भविष्य कहां पाएगा? इनडेफिनिट टेंस मतलब भविष्य काल। इसकी पहचान क्या कहती है? प्रत्येक वाक्य के अंत में गा गे गी। क्या? गागेगी। प्रत्येक वाक्य के अंत में, मतलब कोई वाक्य है उसके अंत में जो लास्ट में होगा, क्या होगा? गा गे गी। मतलब अगर ये शब्द आते हैं तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब जैसे मानो जैसे हम शहर को जाएंगे, हम शहर को जाएंगे, तो यह दुर्गा पुस्तक पढ़ेगी, तो गागेगी। जाएंगे तो गे आया, जाएगी तो गी आया। समझे? जो ऐसे शब्द होंगे तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा करेंगे। किसकी तरफ इशारा करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब इसकी विधि पे आओ। आई वी के साथ शैल, बाकी सभी आई वी के साथ सहल। क्या? आई वी। अगर आई वी है तो इनके साथ में क्या लगेगा? सहल। बाकी सभी अर्थात ही, सी, इट, दे, यू सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। क्या? सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ बिल। समझ रहे? जहां सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो तो वहां क्या लगेगा? बिल। इनके साथ में ही, सी, इट, दे, यू, ही, सी, इट, दे, यू सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ बिल लगाकर वर्ब क्रिया की। वर्ब हमारी क्या है? क्रिया। क्रिया। तो वर्ब क्रिया की पहली अवस्था, वर्ब क्रिया की पहली अवस्था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। समझे? अब जैसे मान लो जो हम शहर को जाएंगे। अब हम शहर को जाएंगे, हम शहर को जाएंगे।
तो हम की क्या हुई? B. हाँ? B. बी बी हम की हो गई B. बी। अब हमारा क्या लगेगा? Sir. क्या लगेगा? वी आए ना, आई वी के साथ Cell. सेल क्या लगेगा? Cell. सेल, क्योंकि आई वी के साथ क्या लगना है? Cell. शहर को। तो हम शहर को जाएंगे तो हम का B. वी के साथ Cell. सेल। अब प्लस, अब इसमें क्या जोड़ना है? जाएंगे, जाएंगे का मतलब Go. Go. गो प्लस गो। अब हमारा गो जुड़ गया। अब कहां पे है बताइए? Sir. सैर। क्या बचा? Sir. हम की वी और हमारी क्रिया लग गई Cell. सैर। जाएंगे की Go. गो। अब बचा है Sir. शहर। तो शहर की क्या लगेगी? फॉर ए फॉर ए शहर की क्या है? बाल। हाँ? क्या है? बाल। बाल मीन्स शहर को जाएंगे मतलब हम टहलने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं। सुबह उठ के उनका 5 बजे सुबह उठे, सैर कराए, हैं, नया शरीर ताजा हो जाए। तो कैसे क्या बना? हम वी के साथ हमारी क्या आई? क्रिया. क्रिया क्या लगा? Cell. सैर। जाएंगे Go. गो गो। अब बचा कुचा सैर। गो फॉर ए Wall. वाल। वो जाएंगे तो वी सैल गो फॉर ए Wall. वाल। अब जैसे दुर्गा पुस्तक पढ़ेगी. पढ़ेगी, दुर्गा पुस्तक पढ़ेगी. दुर्गा पुस्तक पढ़ेगी. पढ़ेगी। तो क्या होगा? दुर्गा. दुर्गा। अब क्या लगेगा? हाँ? बताओ। आई बी के साथ सैल बाकी सभी अर्थात ही सी इट। ही सी क्या हुई? लड़की। सी क्या हुई? लड़की. लड़की। तो ही सी इट दे यू सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? बिल. बिल। इनके साथ क्या लगेगा? बिल. भाई दुर्गा कंफर्म हो गया ना? दुर्गा क्या है? दुर्गा क्या है? लड़की. लड़की। तो लड़की है तो उसका नाम जब क्लियर हो गया, अगर नाम क्लियर ना होता तो हमारा क्या लगता? सी। क्या लगता? सी. सी। जैसे वह जाएगी, नाम तो नहीं है ना, तो हमारे नाम में वो आ जाता है, या ही सी जो भी लगता, समझ गए? तो अब इसमें नाम क्लियर है, तो नाम जब क्लियर तो हमारा नाम पहले आ गया, जो भी हो उसका नाम आ गया। तो क्या हुआ? दुर्गा। अब इन सबके साथ क्या लगेगा? बिल. बिल. बिल। दुर्गा बिल। अब रीड. पढ़ेगी। अब क्या आएगा? पढ़ेगी. पढ़ेगी मतलब रीड. रीड। दुर्गा विल रीड। अब बचा क्या है? पुस्तक. क्या बचा? पुस्तक. पुस्तक। दुर्गा की दुर्गा लगी गई। अब हमारे
क्रिया थी कि दुर्गा के साथ क्या लगेगा, तो वो बिल लग गई। पढ़ेगी रीड, पढ़ेगी रीड रीड। अब बची पुस्तक, तो क्या हुआ, रीड है बुक रीड है बुक बुक। दुर्गा पुस्तक पढ़ेगी पढ़ेगी, दुर्गा विल रीड है बुक बुक। समझे मारा, समझे मारा। फिर समझो एक बार, 10 बार समझो, लेकिन बाद में ये नहीं कि हाँ अब नहीं समझे में। पहचान, प्रत्येक वाक्य के अंत में गा गे गी, क्या, गा गे गी। समझ रहे, 3 शब्द, गा गे गी। आता है, क्या आता है, गा गे गी। अब जैसे मान लिया हमने, हम शहर को जाएंगे, दुर्गा पुस्तक पढ़ेगी। अब इसकी विधि क्या कहती है, आई बी के साथ शहर बाकी सभी अर्थात ही सी इट, ही सी इट, दे यू, क्या, दे यू। अब जैसे बे, बे की, दे यू, तुम, तुम की, यू, सी, ही, इट, हाँ। सिंगुलर या प्लूरल नंबर के साथ बिल। अब इनके साथ बिल एकदम लगना है, क्या, बिल एकदम कनेक्ट होना है। बिल लगाकर वर्ब क्रिया, क्या, वर्ब क्या है, क्रिया। वर्ब क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। अब जैसे हम शहर को जाएंगे, तो वी प्लस शैल प्लस गो प्लस फॉर ए वर्ब। तो वाक्य बन गया हमारा। अब इसमें आइए नीचे, इस बात को स्मरण रखिए, किसको, इस बात को स्मरण रखिए कि इस काल के वाक्य में, इस काल के वाक्यों में काम के होने का समय निश्चित नहीं होगा। क्या निश्चित नहीं होगा, समय निश्चित नहीं होगा। जो अभी पढ़ाए थे उसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस भाग में, तो उसमें क्या था, समय नहीं निश्चित था ना। मैं प्रातः काल से ही बाग पानी दे रहा था, समय था कहीं निश्चित नहीं। तो समय निश्चित नहीं होगा। मैं कुर्सी पर बैठूंगा, लेकिन कब बैठूंगा कोई पता नहीं। समझ रहे, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, कल बैठूंगा कि आज बैठूंगा कि अभी बैठूंगा कि 2 घंटे बाद बैठूंगा, कोई समय तो है नहीं। बैठूंगा ये तो कंफर्म है कि मैं कुर्सी पर बैठूंगा, लेकिन कब बैठूंगा ये क्लियर नहीं है। तो अब जब बैठूंगा तो मैं की आई। अब आई के साथ हमारी क्या क्रिया लग गई, क्योंकि आई है ना, आई बी, तो आई बी के साथ सेल। तो मैं की आई के साथ सेल, ये तो हमारा इतना जुड़ गया। अब बचा सिट। सिट मीन्स बैठना। जब हमारे ये इतना जुड़ गया मैं के साथ, तो अब हम आ जाएंगे पीछे, वाक्य बनाने में आगे और पीछे, उसके बाद बीच में। समझ रहे, तब हमारा वाक्य क्लियर होगा। तो आई शैल सिट ऑन चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। जो भी
है वो अगर बीच में, तो उसको लास्ट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में। लास्ट में। पहले हमारे जो मेहमानगढ़ है उनको बैठाएंगे। तो मेहमानगढ़ में आ गया क्या? सैल, मतलब मैं किसको बैठा रहा हूं? तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो पहले तो मतलब हम अपना बता रहे कि हमारे घर जो आएगा हम क्या करेंगे उसके साथ। तो मैं की आई, अब जो आया है तो पहले उसको अब लेंगे, रिश्तेदार को। तो हमारा ये कौन है? सैल हमारा क्या है? क्योंकि ये एक मेरा सूत्र है। क्या है? सूत्र। जैसे मैथ में जिसको बोलते हैं, तो उसी प्रकार ये हमारी क्या है? टेंस बनाने की सूत्र है, क्रियाएं हैं। अगर ये क्रिया नहीं लगेगी, अगर सैल नहीं लगाएंगे तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, ये क्लियर कभी नहीं होगा। तो आई सैल, अब सिट, सैल को हम सिट डाउन कर दिए ऑन चेयर। क्या? ऑन चेयर। सैल को हमने बैठाने के लिए क्लियर कर दिया, लेकिन कब बैठा लेंगे ये क्लियर नहीं है। अब आइए नोट की तरफ। चूंकि वे बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, वे बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए चेयर के स्थान पर, जहां जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं वहां पे जैसे अब चेयर नहीं रहेगा, तो वहां हमारा क्या लगेगा? चेयर के स्थान पर चेयर्स, अर्थात बहुत सी कुर्सियों का प्रयोग किया गया है। क्या? बहुत सी कुर्सियों का, जहां पर व्यक्ति एक, तो क्या होगा? चेयर। और अगर व्यक्तियों, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे चेयर पे बैठ रहा है, समझ रहे? और व्यक्तियों अगर जुड़ गया तो मतलब काफी सारी कुर्सियां। कितनी? काफी सारी। जब व्यक्तियों मतलब बहुत व्यक्ति हैं, तो बहुत व्यक्ति हैं तो वे एक कुर्सी थोड़ी है। अब तो कुर्सी बहुत जरूरत है ना, तो क्या लग जाएगा? चेयर्स। कुर्सियों का प्रयोग किया गया है। समझे? आया? समझे में आया? हमारा फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्य। भविष्य मतलब अब यहाँ पे क्रिया क्या बता रही है? भविष्य। भविष्य, समझ रहे? भविष्य, फ्यूचर, भविष्य काल को भविष्य काल में लाए हैं। समझ रहे? नोट करो, ये नोट करो। समझ में आ रहा ना? है? अभी पूछो, समझ में ना आ रहा हो तो फिर पूछो एक बार। हाँ? आया समझे? आओ एक बात बनाओ। समझे में आया तब तो बनाओ बहुत जल्दी। क्या है? चलो बनाओ फटाफट। मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो क्या बना है? आई शैल नॉट सिट ऑन चेयर। सिट ऑन चेयर। ऑन चेयर है, ऑन ए चेयर। तब आई शैल नॉट सिट ऑन ए चेयर। आ जाओ फटाफट। क्या मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा?
खाली क्या लगा दो ना आगे। Shall I? Not sit on a chair. Shall I sit on a chair? क्या मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा? Shall I not sit on a chair? On a Chair. chair. सही बना ना? हाँ हाँ? हाँ अब कोई डाउट? नहीं हाँ? नहीं चलो बताओ, अभी कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं हाँ? नहीं कोई डाउट नहीं? नहीं तो समझ लीजिए ना, ये हमारे भविष्य में प्रकट करना है। इसको क्या कहते हैं? भविष्य। भविष्य में ही इसको प्रकट करना है। ठीक है, नोट करो तो लिख लो अच्छे से। संडे के लिए तैयार रहना, एकदम रेडी है।